पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे बिगेस्ट पिलाफ सेंटर इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। बटर की खुशबू आती है। No, sheep. ओनली 2000। Yes. आर यू श्योर? No. आई एम रिकॉर्डिंग। प्याज की कटाई। अब कितने क्वांटिटी का गाजर? यू विल रैप इट। ये राइस की बोरियां हैं कजान से गर्म होने के लिए। कुकिंग यहाँ पे गैस पे नहीं हो रही। शिप के छोटे छोटे पीसेस हैं। गोली चना जो रेड मुनक्का ऑयल का है, हॉर्स मीट, इसमें बीफ और शिप। लाल मिर्च इन्होंने ऊपर। सबसे बड़े कजान में बेस कोजोन। मेन डेलिकेसी होने वाली है इस पूरे पिलाव की। पुलाव नहीं है तो भाई खाना नहीं है, लोग शादी में नहीं जाएंगे। प्योर हार्ट। Yes. Prana for having me here and giving me chance and opportunity to experience the real Uzbek cuisine. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ यार सेंट्रल एशिया की अपनी सेकेंड कंट्री उज्बेकिस्तान में गई। तो यार अभी मैं हूँ ताशकंद जो कि इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इस पूरे उज्बेकिस्तान कंट्री का और शायद पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे बिगेस्ट पिलाफ सेंटर इन ताशकंद उज्बेकिस्तान, जिसको हमारे यहाँ यार इंडिया में हम लोग बोलते हैं फेमस हैदराबादी बिरयानी। तो यहाँ पे यार बिरयानी को ये लोग पिलाफ या पुलाव बोलते हैं। और पूरे उज्बेकिस्तान कंट्री का जो डेलिकेसी है, जो आई थिंक नेशनल क्विजीन भी मैं बोल सकता हूँ, वो है पिलाफ। और वो जो प्लेस है ऑलरेडी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। नेक्स्ट टीवी टावर जो इस उज्बेकिस्तान कंट्री का और आई थिंक पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, उसी के जस्ट बाजू में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार इस प्लेस की। अब आप सोचिए, मोर देन 3000 किलो राइस यानी पुलाव एक बार में यहाँ पे बन जाता है। अब वो कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, कुकिंग मेथड क्या है, इतना पॉपुलर क्यों हुआ, लोग पुलाव कितने क्यों दीवाने हैं खासकर उज्बेकिस्तान कंट्री में, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स एंजॉय। बेस कोजोन सेंट्रल एशियन पिलाफ सेंटर, ये इतना पॉपुलर है कि आई थिंक उज्बेकिस्तान कंट्री को आप गूगल पे सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद जो एक इमेज रिफ्लेक्ट होगी वो इसकी होगी। प्रोसेस जो है कुकिंग का यार वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है। तो ये बिहाइंड द सीन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह 6 बजे से मैंने अलार्म लगाया हुआ था। कल इस प्लेस पे ऑलरेडी मैं आया था बट मैं लेट हो चुका था तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट आज वापस से मैंने अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और मुझे लगा कि नहीं, इस प्लेस पे तो आना बनता है। और आपको मैं दिखाऊंगा एक्चुअली कि हमारे इंडिया की जो हैदराबादी बिरयानी है और यहाँ के पिलाफ में कितना डिफरेंस है। ये है ग्रैंड एंट्री। अभी आई थिंक लोग यहाँ पे आए नहीं हैं, अभी तो जस्ट मॉर्निंग का टाइम है तो स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको सबसे बड़ा पॉट दिख रहा होगा ना यार, इसको ये लोग बोलते हैं कॉल्ड्रोन्स यानी कजान, जो कि पूरे इस पिलाफ सेंटर का सबसे बड़ा कराहा मैं इसको बोलूँगा यार, जिसमें ये लोग पिलाफ यानी पुलाव को पकाते हैं। तो ये टोटल 15 है, जिसमें से सबसे बड़ा मैसू वो है ये बड़ा कराहा, जैसे शादी विवाह वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ वैसा ही है। ऊपर तो उन्होंने ये संगमरमर लगाया हुआ देखिए, तो और बाहर से पूरा पत्थर है और कुछ छोटे छोटे हैं, अलग अलग साइज़ का कजान है यहाँ पे। अब ये छोटे छोटे कजान हैं, ये पांचों छोटे छोटे मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारी लकड़ियाँ जो आप देख रहे हो, ये वुड जाएगा अंदर, इसको फायर करेंगे फिर इसको पैक कर देंगे। तो अभी अंदर जो भट्टी है, उस भट्टी से जो जला हुआ राख है उसको बाहर निकाल रहे हैं ताकि दोबारा से इसको अंदर ये फायर लगा सके। सबसे बड़ा जो लकड़ी का टुकड़ा था, जैसे ये जो वुड रखा हुआ है, इसको इन्होंने डायरेक्ट एक ही बार में जला दिया। और ये सारी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ अब जितना इनको ज़रूरत है इस कज़ान को अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए, उतनी लकड़ियाँ ये इसके अंदर डाल रहे हैं। और जो फ्यूल ये लोग यूज़ करते हैं वो सारा कुछ है लकड़ी यानी वुड। आप देखिए ये अलग अलग लकड़ी का ढेर है, तो ये सारा फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। मतलब कोई भी कुकिंग यहाँ पे गैस पे नहीं हो रही है। तो जैसे पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे हम बोलते थे ना कि चूल्हे में बना हुआ खाना और उसकी जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, उसका जो टेक्सचर है, वो टोटली अपोजिट होता है। तो वाकई वो इस तरह से मेगा किचन में आपको आने के बाद दिखेगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे मेगा किचन है, जहाँ पे इतने लार्ज नंबर की क्वांटिटी में राइस को पकाया जाता है, पिलाफ को पकाया जाता है, बिरयानी को पकाया जाता है। और उसकी जो डेलिकेसी है, यानी उज्बेकिस्तान कंट्री के हर एक शहर में पुलाव बनता है और सबका अपना अपना वैरायटी है, टेस्ट है, टेक्सचर है। और
पूरे उज़्बेकिस्तान का एक उज़्बेक क्विज़ीन, सबसे पॉपुलर क्विज़ीन अगर कुछ है उज़्बेक का तो वो है ये पिलाव। प्याज की कटाई हो रही है, तो ये पूरा बंच ऑफ प्याज है, अलग अलग पैकेट हैं। कप में आप देखिए मीट आ चुका है जो कि ये कुकिंग के लिए जाएगा। अब देखिए हमारे शेफ साहब यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं इस मीट को। No, sheep. Sheep. Oh, this sheep. Sheep. Making pilaf, eating pilaf. Huh? Oil, olive, Huh? olive, and sheep. Sheep. So you cook with oil and this pilaf. Okay. And the big one, big kazan? Beef and sheep. Beef and sheep. Mix. तो 40 किलो पिलाफ में ये दो बड़े शिप को यूज़ करने वाले हैं। 40 kg। तो यार वो जो शेफ़ हैं जो हमारे अभी बना रहे हैं उस कज़ान में 40 किलो, तो आई थिंक 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो अलग अलग क्वांटिटी का पुलाव अलग अलग कज़ान में अलग अलग वैरायटीज़ के साथ ये लोग कुक कर रहे हैं, ये इन्होंने बताया मुझे अभी। तो यहाँ पे कई ढेर सारे शेफ़ हैं, बट जो सबसे मेन, सबसे पहले जो शेफ़ थे जिनको ओस मरकाज़ी के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ के जो ग्रैंड मास्टर शेफ़ हैं, वो अभी आई थिंक कुकिंग नहीं करते हैं, बट सारा कुछ डेलिकेसी जो है इस प्लेस का, इस पूरे नेशनल क्विज़ीन का, आई थिंक वो मास्टर ओस मरकाज़ी की तरफ से। यू विल रैप इट टू पुट इन साइड। Yes. ओके, अलग अलग जो पोर्शन है उसको एक इन्होंने गुच्छे में बना दिया हुआ है। जो मीट वगैरह है वज़न किया जाता है, एक कज़ान में कितना मीट जाना है वो उस क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर ये डाल के पकाते हैं। तो ये इन्होंने जो कुकिंग ऑयल है गाइस उसको बड़े कंटेनर से पहले इसमें डाला और फिर इस तरह से कंटेनर में डाला। तो कितना ऑयल जाना चाहिए एक कज़ान के अंदर वो भी प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट के साथ ये लोग डालते हैं। अभी ये चारों तरफ से इसकी लेयरिंग कर रहे हैं ताकि साइड में भी अगर जो भी राइस वगैरह है वो चिपके नहीं और उसको अच्छे तरीके से ये पका सकें। ये राइस की बोरियां हैं गाइस, ये लोग ऐसे कंटेनर्स में यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ स्टॉक में जा रहा है। तो ये अभी सबसे बड़े कज़ान में गाइस ऑयल डलना स्टार्ट हो चुका है। तेल डलते ही इस पूरे कज़ान के अंदर का जो लेयर है ना उसका कलर ही चेंज हो गया, कितना शाइनिंग कर रहा है आप देखिए। अभी आप देखो तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है गाइस, और अब ये सारे जो भी पीसेस हैं शिप के उसको आई थिंक ये फ्राई करने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने देखा अपने कि रैप किया हुआ था रस्सी के सहारे। अब उस रैप किए हुए रस्सी से मांस के टुकड़ों को ये वापस से फ्राई कर रहे हैं। आई थिंक डीप फ्राई में इसको बोलूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेल इस वक्त गर्म है। तो ये इन्होंने अभी कटा हुआ जो प्याज था गाइस उसको भी इस मीट के ऊपर डाल दिया हुआ, आई थिंक उसको भी ये फ्राई कर रहे हैं। और ये हल्का अच्छी चीज़ क्या है पता है, हमारे जो शेफ़ साहब हैं वो काफ़ी मेरी मदद कर रहे हैं यार इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में, और थोड़ा बहुत ये इंग्लिश समझ पा रहे हैं तो ये मुझे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब जो इन्होंने डाला है गाइस वो था कटा हुआ गाजर, जो इसमें ये सफ़ेद गाजर है यानी पीला गाजर है और रेड गाजर, बीच बीच में ये पानी वगैरह भी डाल रहे हैं, एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है किसी भी फूड को कुक करने का। साहब ये मटर डाल दिया, आप देखो
तो ये है चिकपीस अपना भिगोया हुआ था, और इस भिगोए हुए चिकपीस को इन्होंने ऊपर लेयरिंग कर दिया हुआ है। सो इस वक्त ऑलमोस्ट 3 कज़ान में हमारा पिलाफ ऑलरेडी पक रहा है, जिसमें से एक ये अभी रिसेंटली इसमें इन्होंने पकाया है। सबसे पहला कज़ान जो चालू हुआ था वो था ये गाइस, मॉर्निंग में आई थिंक 7 बजे ही इन्होंने इसको चालू कर दिया था। दूसरे नंबर पे वो है। तो इन दोनों में भी अलग अलग वैरायटीज़ के ये पिलाफ अभी इस वक्त पका रहे हैं, और जो आई थिंक जिसके लिए मैं आप सबको इस सेंटर पे लाया हूँ दिखाने के लिए, वो है ये अपना सबसे बड़ा मेगा कज़ान, जिसकी प्रिपरेशन अभी चालू हो गई है। बीफ एंड शिप ओके। ऑलमोस्ट 14 से 15 लेयर इन्होंने बनाया हुआ है। गाजर है, तो ये रेड वाला गाजर हुआ और ये येलो। तो अभी इस बड़े वाले कज़ान में इन्होंने ऑयल जब से डाला हुआ है, अभी भी काफ़ी टाइम लग रहा है इसको गर्म होने में। धीरे धीरे थोड़े से बुलबुले निकलने स्टार्ट हुए हैं। अब इतना बड़ा कराहा, इतनी बड़ी कुकिंग, इतना बड़ा प्रोसेस, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब कितना मीट इसमें जाने वाला है आप खुद इससे अंदाज़ा लगाइए। जब मैं आया था इस प्लेस पे तो आई थिंक सिर्फ एक बंदे थे अंदर और कोई नहीं था। अभी धीरे धीरे यहाँ के जो स्टाफ हैं वो बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों को काम डिवाइड किया गया। अब आप सोचिए इतने बड़े मेगा किचन को चलाने के लिए कितने नंबर्स ऑफ स्टाफ की ज़रूरत होती होगी। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही 7 से 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट ले आ जाते हैं। अब ये सारा देखिए कुकिंग ऑयल है। अंदर जितने लोग कुक कर रहे हैं वो सारे मेल हैं, मैंने नोटिस किया, और बाहर लेडीज़ जो कि बाकी के साफ़ सफाई, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और टेबल वगैरह को अरेंज करना। क्योंकि ये जितना नज़ारा देख रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे खाने वाले लोगों के लिए। 7 बजे के बाद ये ओपन हो जाता है, यानी कुकिंग प्रोसेस ये लोग स्टार्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद ये जितना भी टेबल अभी आपको दिख रहा है खाली, ये पूरा फुल हो जाएगा। ये तो बाहर का एरिया। जो मेन रेस्टोरेंट यानी फाइन डाइनिंग वाला एरिया है वो है अंदर, जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको लेके चलूँगा। वहाँ पे ऑलमोस्ट एक बार में 500 से लेके 1000, ये पहले के टाइम पे आई थिंक इन्होंने अभी इसको बढ़ा दिया हुआ है, एक साथ मिल के खाते हैं। जो लंच टाइम होता है ना, उस टाइम पे जितने लोग यहाँ पे होंगे ना, जब वो आप देखोगे अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस। ऐसा लगेगा कि आप किसी शादी में आए हो, बट एक्चुअली ये शादी नहीं, ये हर दिन का है। और मैंने कल से 2 दिन से मैं उज़्बेकिस्तान में जब से हूँ या ताशकंद में, हर जगह जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पे इस तरह से छोटे बड़े पिलाफ सेंटर खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इकलौता प्लेस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये है नो डाउट। बट इसी तरह से आपको मैंने बोला कि हर सिटी में हर जगह पे आपको एक एक सेंटर इस तरह का अलग अलग छोटा छोटा या बड़ा बड़ा भट्टी मिल जाएगा, जहाँ पे लोग इस तरह से पुलाव को यानी पिलाफ को पकाते हैं। सबसे बड़े कज़ान में कुकिंग चालू हो चुका है, तेल गर्म हो चुका है, तो उन्हें जो मीट के टुकड़े हैं अलग अलग जिसको डालना स्टार्ट किया है। तेल इतना गर्म है कि मैं थोड़ा सा दूर होकर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं तेल का छिटका अपने ऊपर ना पड़े यार। तो ये चारों तरफ से देखिए घुमा घुमा के रोटेट करके इसमें ये टुकड़े डालने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेगनेंस आप देखिए इस प्लेस पे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस तरह से माहौल है, इतना महक रहा है ना, मुझे तो काफ़ी देख के ही लालच आ रहा है। भले मैं वेजिटेरियन हूँ, बट जिस तरह से ये लोग इसको कुक कर रहे हैं ना गाइस, अल्टीमेट लेवल का है। आई थिंक अब देसी घी है या नहीं, बट वाकई मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सब कुछ देसी घी में बन रहा है। आवाज़ आप सुन रहे हैं। तो मीट डाला इन्होंने, मीट के बाद इन्होंने कुछ प्याज के टुकड़ों को डाला गाइस। आई थिंक अब इसको ये फ्राई करने वाले हैं पूरा अच्छे तरीके से घुमा के। थोड़ा सा इसके बाद इन्होंने नमक डाला हुआ है, आई थिंक वो ऊपर रखा हुआ था। और अब जा रहा है गाजर। अब कितने क्वांटिटी का गाजर इसमें पड़ रहा है आप खुद अंदाज़ा लगाइए। वाह, धीरे 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 आप देखिए किस तरह से फ्रेगनेंस उठना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। इतने लार्ज नंबर पे कुकिंग और इस तरह से बड़े पैन में कुकिंग मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा था। आपको अब ये डाल रहे हैं रेड वाला गाजर। देखिए 2 तरह का गाजर ये यूज़ करते हैं, एक तो वाइटिश है थोड़ा सा येलोइश कलर, और दूसरा है रेड। वापस इन्होंने डाला नमक, अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे हाथ से डाल रहे हैं तो कितना मेज़रमेंट है।
यहाँ पे हर एक चीज़ जो इस खजान के अंदर पड़ रही है सबका एक प्रॉपर मेजरमेंट है। और अभी इस गाजर के लेयर को नमक के सहारे ये पूरा इस पर फ्राई कर रहे हैं। अब ये गया हुआ है गाइस काली मिर्च, एक्चुअली ब्लैक पेपर, और ये था जीरा। थोड़ा सा अभी स्मेल चेंज हो चुका है। तो इससे पहले मुझे पूरा जैसे बटर की खुशबू आती है वो आ रही थी। अभी आई थिंक मीट जैसे से नीचे फ्राई हो रहा है और इन्होंने प्याज डाला है नीचे। प्याज के बाद अभी ये गया नमक, नमक के बाद गाजर, गाजर के ऊपर ये डाला हुआ है काली मिर्च, काली मिर्च के बाद आई थिंक ज़ीरा। तो इसको पकने में तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है गाइस। अब ये है मटर अपना काबुली चना। तो ये शिप के छोटे छोटे पीसेस हैं, टुकड़े, तो भी ये अलग अलग टुकड़ों में इस तरह से मटर के साथ ये मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा रेड मुनक्का। तो जो ब्लैक और रेड अंगूर होता है ना, वो ये डाल रहे हैं एक्चुअली। तो यार वाकई गाइस मुझे अब तो लालच आ रही है कि किस तरह से ये अलग अलग आइटम इसमें जा रहा है। तो टेस्ट होगा, अब मुझे समझ में आया कि हज़ारों लाखों लोग क्यों दीवाने हैं इस उज़्बेक क्विजीन के, पिलाव के। वो इस तरह के किचन में, मेगा किचन में इस तरह से डेलिकेसी के साथ, इतने हार्ड वर्क के साथ जब कुकिंग हो रही है ना, तो मुझे एक्चुअली समझ में आ रहा है। अब देखिए इन्होंने अभी इसको मिलाया नहीं, सिर्फ इन्होंने ऊपर टॉपिंग की हुई है और अब इसको इस तरह से बड़े बड़े बर्तनों के सहारे इसको ये ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको ये ढक देंगे। अब इसको थोड़ा सा फ्रेश कर रहे हैं। अब ये काफ़ी देर तक इसका वेट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये नीचे से एक्चुअली सबसे पहले मीट पक जाए। मीट पकने के बाद फिर धीरे धीरे इसको ये मिलाने वाले हैं। सबसे मैं आपको दिखाता हूँ यार दूसरा खजान। इधर हमारे दूसरे शेफ साहब देखिए वापस से यहाँ पे ये इस तरह के छोटे छोटे पीसेस को फ्राई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्राना शुक्राना। अभी तेल डाला हुआ था, उसके बाद ये पूरा मटन डाला हुआ है। मटन के बाद ये थोड़ा सा नमक डाला हुआ ताकि वो अच्छे से गल जाए। लाल मिर्च इन्होंने ऊपर से टॉपिंग कर दिया हुआ है और ये डाल लहसुन, ये जीरा जो कि इसको ये बीच बीच में डाल रहे हैं। ये कटा हुआ प्याज है, ये इन्होंने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है, आप देखिए। तो गाइस पूरे इस बेस्ट क्विजीन पिलाव सेंटर में ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा वैरायटी के पिलाव एक दिन में ऑलमोस्ट हज़ारों लोगों के लिए ये लोग पकाते हैं। 15 से 20 मिनट हुआ होगा गाइस कि वापस से हमारे शेफ़ साहब आ गए हैं और ये वापस से चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इसको ये चला रहे हैं ऊपर नीचे, तो देख रहे हैं कि थोड़ा पका है या नहीं पका है। राइस की लेयरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं इसको। तो सब्जियां आधे से ज़्यादा पक चुकी हैं। अब इस राइस को जो कि ऑलरेडी धुला हुआ है और काफ़ी वाइट है, बड़ा है। इधर हमारा जो तीसरा खजान था उसमें भी ऑलरेडी राइस पड़ चुका है। ये देखिए ऊपर से राइस की टॉपिंग उन्होंने कर दी। ये सबसे ऊपर इन्होंने नमक डाला हुआ, आप देखिए। लाजर ओके ओके ओके। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये जो राइस यहाँ पे यूज़ हो रहा है वाइट वाला, वो है लाजर। और एक दूसरे कैटेगरी का जो है वो देवजीरा राइस भी है जो कि फरगना वैली में मिलता है। वो भी कुकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो एक्चुअली जब वेडिंग वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं। तो पूरे उज़्बेकिस्तान में आई थिंक शादियाँ वगैरह जब होती हैं तो उस शादी में आई थिंक पुलाव यानी पिलाव का होना कंपल्सरी है, ऐसा बोला जाता है। अगर पुलाव नहीं है तो भाई खाना नहीं है, लोग शादी में नहीं जाएंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। तो मैं 7 बजे आया था और अभी 9:22 हो रहा है। 2.5 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ और अभी भी आप सोचिए आई थिंक कोई भी खजान अभी रेडी नहीं हुआ है। सबसे पहला जो चालू हुआ था वो था ये। तो अलग अलग वेजिटेबल्स, उन सारे अलग वेजिटेबल्स की जो लेयरिंग होती है ना, उसको ये धीरे धीरे जैसे जैसे कुकिंग का प्रोसेस है, अलग अलग मेथड है, उसको ये अलग अलग लेयर्स में डालना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इस तरह से इन्होंने इसको ऐसे कवर कर दिया हुआ है। और आखिरी में इन्होंने जीरा, ये जो है आई थिंक भुना हुआ जीरा है ये, इसको इन्होंने ऊपर इस चावल के ऊपर जस्ट स्प्रिंकल कर दिया हुआ है।
ये भाई साहब एक्चुअली इसको इन्होंने जो थालियों से ढका हुआ था, अब इस थाली को वापस से हटा के अब इस पूरे राइस को, जो कि जीरा ऊपर से टॉप किया गया है, इसको ये मिक्स करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ये वाले कज़ान में हमारा पिलाफ रेडी हो चुका है। जो इसका कलर है, जो इसका आई थिंक पूरा अरोमा है ना, वो बाहर अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है। किसी इस तरह से एक बड़े मेगा किचन में बिरयानी या पिलाफ को पकते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा तो मुझे ज़रूर बताना, बट एक्सपीरियंस जो है ना अभी तक का मेरा वो अल्टीमेट है गाइस। इसकी बस एक तरह से मिक्सिंग फाइनल टच जो देने के लिए की जाती है वो ये लोग कभी कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो नीचे वाला लेयर है उसमें पूरा ऑयल है, बट उसमें से चीज़ों को ये मिक्स कर रहे हैं बार बार। ये देखिए, ये अभी इन्होंने निकाला ये मीट वाले पोर्शन को, तो सबसे नीचे इन्होंने जो डाला हुआ था पूरा मीट, वो अब इसको ऊपर के सरफेस पे ये टॉप कर रहे हैं। आई थिंक सबसे जो मेन डेलिकेसी होने वाली है इस पूरे पिलाफ की वो है ये, जो अब इसको ये ऊपर लगा रहे हैं, जो कि इसको ये सर्व करते वक्त अलग अलग से कटिंग करके ये सर्व करने वाले हैं। आप कलर देखिए गाइस, तो अभी जितने भी ये मीट के पीसेस थे जो ऑलरेडी अंदर सबसे पहले इन्होंने डाले हुए थे, वो अच्छे तरीके से कुक हो गया, तो वो इसको अभी अलग कर दे रहे हैं इस पूरे पिलाफ से और इसको इस कंटेनर में डाल रहे हैं। आई थिंक ये सर्व करते वक्त इसकी पीसेस कटिंग करने वाले हैं, जो कि इस पिलाफ के साथ सर्विंग में ये देने वाले हैं। तो ये है आई थिंक सबसे बड़े बॉक्स की पैकेजिंग। ये कोई बड़ा, ये कोई फैमिली है जिसको आई थिंक ये जाने वाला है। और रैपिंग कितने अच्छे तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है आप खुद देखिए। ये है अंडा जो कि कोयल का है, ये है मीट, हॉर्स मीट, और ये है वापस से मीट, बट इसको रैप किया हुआ इन्होंने ऊपर से किसी पत्ते में। अंदर है इसमें बीफ और शिफ्ट। तो अब जिसको यहाँ पे खाना है प्लेटों में, उनके लिए सर्व किया जा रहा है। तो ये हर एक प्लेट में 2 अंडे, 1 हॉर्स का मीट और 1 ये कोई जिसको ऊपर से गार्निश कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। पके हुए मीट जिसको ये चॉप कर रहे हैं। तो यानी लाइव खाना बनता हुआ इस लाइव किचन से, और लाइव ही आप यहाँ पे आके ऑर्डर कर सकते हो। खुद से बनता हुआ देख सकते हो, क्या यूज़ हो रहा है वो आपको दिखेगा, कैसे बन रहा है वो आप देख सकते हो, कितना साफ़ सफाई है, हाइजीन है, क्लीननेस है, वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। जो टेस्ट है इसका, जो अरोमा है, फ्रेगनेंस है, उसको आप महसूस कर सकते हो। और लास्ट में खुद यहाँ पे ऑर्डर करके खा के उसका टेस्ट अपने से एक्सपीरियंस कर सकते हो। बस गाइस, मैं आपको इस प्लेस को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कुछ भी अभी खाया नहीं हूँ, ना कोई ब्रेकफास्ट किया हुआ है, बट ऐसे ही सुबह से आके आपको इस पूरे प्लेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अभी तक ये पूरा प्लेस खाली था, अभी धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो गया। ये जूस की दुकान है, तो इस तरह से छोटे छोटे कियोस्क इन्होंने बनाया हुआ है। जूस है, आइसक्रीम वगैरह के काउंटर्स हैं, कैंडीज़ हैं। पुलाव सर्व करते हैं, वो तो मेन कोर्स हुआ। उसके साथ ये साथ में देते हैं ब्रेड और ग्रीन सलाद। कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक यहाँ पे सर्व नहीं होता है। प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा मैं जूस ले ही लेता हूँ इस काउंटर से, बट जूस तो उन्होंने काफ़ी महंगा दिया। अब ये है जूस, आई थिंक ये 200 ml या 500 ml है, कितना ये तो मुझे नहीं पता, बट इसके लिए इन्होंने चार्ज किया 25,000 सोम। तो 25,000 सोम लगभग 170-180 रुपये के बराबर हुआ। और इस सेंटर की भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है यार। पहले ये एक छोटा सा यार्ड हुआ करता था और 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था। तब ये लोग यहाँ पे नहीं थे, एक छोटा सा इनका घर था, उस घर के यार्ड में ये लोग पुलाव यानी पिलाफ को पकाते थे। बट धीरे धीरे टाइम के साथ ये प्लेस इतना पॉपुलर होने लगा ना यार कि इनको प्लेस अपना चेंज करना पड़ा। और बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि कोई एक ऐसा प्लेस लिया जाए जो
लोगों के लिए, लोकल लोग खासकर, और जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो। तो इन्होंने मेन सिटी सेंटर में, जिसको बादाम जोर एरिया बोलते हैं, जहाँ पे ये एरिया है पूरा, वहाँ पे इन्होंने आई थिंक इस पूरे यार्ड को लिया, जो कि जस्ट नेक्स्ट टू टीवी टावर के बाजू में है। तो इससे एक टूरिस्टिक लैंडमार्क भी इनको मिल गया, और यहाँ पे आसपास में आने वाले लोग, खासकर सिटी सेंटर की वजह से ये प्लेस और ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे कि उन्होंने इस प्लेस को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। हाय, हाउ आर यू? Oh, thank you so much. I'm since morning 7 a.m. I'm here. Happy to see you. I want to know what are the prices for all these boxes. Like how much is the price in Soom for this one plate? Okay. This one is 32,000 Soom. Soom. 32,000 Soom. 32,000. Yeah. Okay. And with this, it's 42,000. Okay. If you want to top up these, then it is 42,000 Yeah. Soom per plate. Yeah. And what about the boxes? The boxes is bigger than the biggest. Okay. The bigger is 20,000. Okay. The smallest is 2,000. How much? 2,000. Yeah. This one. This is the Yeah, smallest. this small. Only 2,000. Yes. Are you sure? No. I'm recording. Yes. 2000. Yes. 2,000 only. Okay, the smallest one. Yeah. Okay, and all the different prices are there. Yeah. Okay. 4, 5, 10. Depends on. Yeah. And then you do topping with some salad and some bread if Yeah. people want to add. If let's suppose they want to have pilaf, topping, and also the bread and salad, then how much? Okay. The bread is 6,000. Sing one bread. Only one. Okay. And the salad. Mm-hmm. We have the much types. Okay. Of the Okay. salad. The artichoke. Mm-hmm. It's very famous. Oh, okay. It's the smallest is 7,000. Mhm. The biggest is 23,000. 23,000. अब इस पिलाफ सेंटर के मेन हॉल में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो एंटर करते ही आई थिंक आप यहाँ पे बेसिन वगैरह है जहाँ पे आप हाथ धुल सकते हो। तो दिस इज़ आवर मेन हॉल, राइट? Yes. वेयर पीपल कैन हैव फाइन डाइन एक्सपीरियंस। Okay. या It's drinks. That's salad. दिस इज सलाद, Yes. दिस वन एंड दिस वन। Summer salad. समर सलाद, Yes. इट्स मिक्स विथ योगर्ट और जस्ट प्लेन कर्ड? It's a blink. कर्ड। Yeah. ओके। सर्व करते हैं पिलाव और साथ में ये देते हैं ब्रेड और ये कुछ ग्रीन सलाद। दिस इज ऑल्सो सलाद एंड ओके। Artichoke. It's Yeah. famous. Okay. It's a small. It's a big. This is big plate Yes. salad. This is small one. So it's inside the tomato, onion, Yes. and mixed with some leaves. And this is also cucumber. Yes. And it's in vinegar or just normal dipping? Normal. अंदर कितने लोग बैठ के खाते होंगे और बाहर कितने लोग बैठ के खाते होंगे, तो वाकई अब समझ में आ रहा है कि इसको पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा पिलाफ सेंटर क्यों बोला जाता है। गाइस आप खुद देखिए कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कितने काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे। सुबह से लेके रात से लेके अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर कोई बंदा अपने अपने काम में बिजी है। ऊपर वाले रेस्टोरेंट में ये पूरा प्रॉपर फाइन डाइन है, जिसको बाहर बैठ के नहीं खाना है वो अंदर बैठ के खा सकता है। तो अंदर एक्चुअली थोड़ा सा ठंडा है, एसी वगैरह, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से, सीलिंग वगैरह आप देखिए। 2 फ्लोर है, ऊपर ये रूफ टॉप टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे आप ऊपर बैठ के खा सकते हो, नीचे बैठ के खा सकते हो। तो फैमिली हो, बच्चे हों, एडल्ट हों, कपल्स हों, सोलो हों, लोकल हों, टूरिस्ट हों, कोई ऐसा बंदा नहीं जो इस प्लेस पे ना आए। ओके, सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाई दिस उज़्बेक पिलाफ इज सो पॉपुलर अक्रॉस उज़्बेकिस्तान It's कंट्री। very tasty and we do it with प्योर हार्ट। yes. Thank you so much, Sukrana, Okay. for having me here and giving me chance and opportunity to experience the real Uzbek cuisine, which is one of the most famous pilaf. And this is how in India we call biryani. Thank you so much, Sukrana. So guys, कुछ ऐसा है माहौल यहाँ का, और ये थी मोहतरमा जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की यार इस पूरे सेंटर को विज़िट करने में। तो ये था पूरा एक्चुअली कुकिंग प्रोसेस से लेके फाइनल डिश सर्विंग तक और प्राइस। तो एक्चुअली बेस्ट पार्ट पता है क्या, इस प्लेस पे आने पे कोई आपको पैसे पे नहीं करने हैं, खासकर अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है। हर जगह लिखा हुआ है आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात ये है
आपको यहाँ पे ये सिग्नेच मिल जाएगा। तो ये सब अलाउड नहीं है, बट एक चीज़ जो अलाउड है वो है फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी। टाइमिंग आप देखिए, सुबह 9 बजे से कस्टमर के लिए खुल जाता है और रात के 11 बजे तक खुला रहता है। तो इस टाइम पे अगर आप ऑर्डर कुछ भी करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस था ओवरऑल वो काफ़ी अच्छा रहा यार। जिस तरह से इस मेगा किचन में सुबह से मैं लगा हुआ हूँ, ऐसा आज लग रहा है, और लोग भी मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शायद मैं इस प्लेस का खुद एक एम्प्लॉई हूँ, काम करने वाला हूँ, जो इस तरह से पूरी जद्दोजहद पूरी मेहनत के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे टाइम हो रहा है लोग बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे सबसे बड़ा कज़ान जिसमें अभी भी कुकिंग चालू है, तो यार आई थिंक इसको पकने में 3 से 4 घंटे और लगने वाले हैं। तो शायद इसके लिए मैं वेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे हॉस्टल से चेकआउट करना है। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस था इस किचन का, इस सेंटर का, और इस आई थिंक पूरे उज़्बेकिस्तान कंट्री के सबसे पॉपुलर उज़्बेक कुजीन का, वो अल्टीमेट है। यहाँ की खुशबू से अभी भी वाकई मुझे लालच आ रहा है कि मैं शायद इसको खा सकता हूँ, बट कोई बात नहीं। जितना भी मैंने आपको दिखाया, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा गाइस। आपको कैसा लगा यहाँ के लोग, यहाँ का तरीका, कुकिंग करने का प्रोसेस, पूरे इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ का बिहेवियर, वो सारा कुछ आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी लाइव स्टेटस के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही यार। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, और यूँ ही ट्रैवल करते रहिए पूरा सेंट्रल एशिया, खासकर इस वक्त उज़्बेकिस्तान का। तो लेट्स रोम इंडिया इन उज़्बेकिस्तान विद अंश मिस्र।